अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद नवीद मेरा नाम यासिर अली। और आप देख रहे हैं HTN लाहौर। आपको पता है नाज़रीन कि मैं हमेशा ऐसे टैलेंट की तलाश में लगा रहता हूँ जो कि दुनिया उसको देख के समझे, उसकी आवाज़ अच्छी हो या शख्सियत अच्छी हो, तो मैं ऐसी चीज़ों की तलाश में हमेशा लगा रहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो इस दुनिया से चले गई है, और जो इस दुनिया से चले जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता, सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं। बिल्कुल। और ऐसी शख्सियत जो कि पूरी दुनिया पाको हिंद का जो एक पहचान थी, सरमाया थी बिल्कुल, और वो आज हमारे दरमियान में नहीं है। और उसकी याद में कह लें या उसकी हम जो उसकी चाहत में जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं। यासर भाई आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सब व्यूवर्स को मेरी तरफ से। एक्चुअली नवीद भाई ने बहुत बजा फरमाया है। ये जो फ़नकाराएँ होती हैं या फ़नकार होते हैं, इनको किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं ये होती हैं, और ना ही ये इस चीज़ की तलबगार होती हैं। इनकी आवाज़ या इनकी एक्टिंग या इनमें जो भी अल्लाह ने एक गॉड गिफ्टेड चीज़ दी होती है, ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे हॉलीवुड का हो, इवन के पूरी दुनिया में वर्ल्ड में जहाँ भी वो एक अपना एक्टर हो, उसमें टैलेंट हो, उसकी कदर करते हैं। अब ये जो फ़नकारा थी पाको हिंद की लता मंगेशकर, उसकी हमारी ख़ुद की जो मैडम तरन्नुम नूरजहां थी, जो एक लेजेंडरी थी, और वो भी आगे लता भी एक लेजेंडरी थी। इसी तरह ये गई हैं, तो इनकी याद में हमने एक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इनकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन ये कि उनकी याद में हम उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं कि ऐसी आवाज़ें नुसरत फ़तेह अली ख़ान, नूरजहान और लता मंगेशकर जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और नूरजहान के बाद जो एक कमी थी लता की, वो भी आज इस दुनिया में नहीं रही। तो इसका मतलब है कि हम बहुत बड़ा जो है ना, एक जिसको कहते हैं कि ये खला है, बिल्कुल खला है, ये वो खला है कि कभी भी ये पूरा नहीं हो सकता, और जिसको अल्लाह ने अता कर दिया वो उसी के पास ही है। तो आज का प्रोग्राम हमारा ये है कि जो हम लता जी को ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनकी याद में हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे उनकी यादें। हमारी इतनी एज नहीं है, लेकिन हमने जब से आँख खोली है तब से उनको सुना है, और जितना सुना है अप टू मार्क सुना है। उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़ा जानता है, बड़ा जानता है, छोटा जानता है, हर एक इंसान को उनकी आवाज़ का जो है ना इतना लुत्फ़ आया है कि आज भी आप उनका कोई भी गाना सुन लें, कोई किसी किस्म का जैसा भी है, स्लो है, ट्रेजेडी है, रोमांटिक है, जो भी है वो आपको मज़ा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हर उम्र का बंदा जो है, चाहे वो छोटी उम्र का है, तो एक दफ़ा उसका सर जो है वो झूम उड़ता है कि ऐसी आवाज़ जब वो कानों में पड़ती है तो सीधा दिल पे उतरती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़नकारा थी जो कि पूरी दुनिया उनको जानता भी है, इवन के बॉलीवुड, इंडिया खुद उनको अपना भगवान समझते थे। और अपना मैडम नूरजहां जी ने बोला था कि लता तेरी आवाज़ में, तेरे गले में भी भगवान है। तो बहुत बड़ी बात होती है, एक फ़नकारा दूसरे फ़नकारा को जो है ना एक इज़्ज़त दे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं जी? बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे खान साहब जो हैं उन्होंने भी जो है ना इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया में उन्होंने जो है वो एक ऐसा लेवल बनाया। उसके बाद नूरजहां ने, और जब एक बाकी एक जिसको हम अभी यही बोल रहे थे कि एक बंदा जब इस दुनिया से चले जाता है तो उसका खला वाकई नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब देखें कि आप लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो कवाल हुए हैं वो खान साहब नुसरत फ़तेह अली हुए हैं, उनसे बढ़कर भी उनसे पहले या उनके बाद अभी तक कोई नहीं आया और ना आएगा। मेरा ख़्याल है कि कोई भी फ़नकार है या फ़नकारा है, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, नकल करना या कॉपी करना हर एक का हक़ है, लेकिन उसको कॉपी की हद तक रखें। ये मत समझें कि जी मैं आज लता बन गई हूँ, या मैं आज अपना मोहम्मद रफ़ी बन गया हूँ, या मैं किशोर बन गया हूँ, या मैं खान साहब नुसरत फ़तेह अली बन गया हूँ। नहीं, जो अल्लाह पाक ने बना दिया वो बन गए। जो चले गए, आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और ख़ुद उनसे अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं आप, लेकिन वो चीज़ नहीं बन सकते। बिल्कुल।
आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? और ये स्पेशली लता जी के लिए था, और क्योंकि वो इस दुनिया से चले गई हैं। जी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनके चाहने वालों का, कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहीं। उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी, और जब तक ये दुनिया बाकी है उनकी आवाज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जी ऐसे ही है। और आखिर में मैं एक आपसे बात करना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने लता जी को ट्रिब्यूट क्यों दिया है, कि वो इंडियन है या वो हमारे मुखालिफ मुल्क की हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फ़नकार जो होता है ना, उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, ठीक है। वो क्रॉस द बॉर्डर होता है। उसके लिए टैलेंट या उसके लिए इज़्ज़त करना या उसको अपना टैलेंट कहना, उनके लिए वो चीज़ अप टू मार्क है कि वो इस चीज़ के लायक हैं। वो हमारे लिए भी वही सिंगर थी जो बाकियों के लिए या पूरे इंडिया के लिए थी। बिल्कुल ऐसे ठीक है जी। बिल्कुल जिस तरह वो हमारे टैलेंट की कदर करते हैं, इसी तरह हम उनके टैलेंट की कदर करते हैं। तो ये हमारी बात थी। आप भी दिलों में किसी किस्म की रंजिश नहीं रखनी, जो टैलेंट है उसकी कदर करें। हाँ, ये जो बॉर्डर लाइन होती है, ये मुखालिफ पार्टीज़ होती हैं या ये मुल्क होते हैं, ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन टैलेंट जहाँ पे होता है, हम कह सकते हैं कि ये दुनियादारी का एक ज़हनी फतूर है, और जहाँ पे ऐसी मोहब्बत भरी आवाज़ हो जो दिलों को मिलाती हो और जिससे दिली सुकून मिलता हो, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे बॉर्डर लाइन कोई भी नहीं होती। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।